ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान विष्णु के प्रिय भक्तों, सभी एकादशियों में मोहिनी एकादशी को बहुत ही पावन और फलदायी तिथि माना गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो भी व्यक्ति इस पावन तिथि पर पूरे विधि विधान से व्रत रखता है तो उसके जीवन में सब कुछ कल्याणकारी होता है। मोहिनी एकादशी का व्रत रखने वाला व्यक्ति मोह माया के जंजाल से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि इस एकादशी का व्रत करने वालों के कई जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। अब हम जानेंगे मोहिनी एकादशी का महत्व। माना जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत पाने के लिए देवताओं और असुरों में आपाधापी मच गई। ताकत के बल पर असुर देवताओं से अधिक बलशाली थे, वो असुरों को हरा नहीं सकते थे। सभी देवताओं के आग्रह पर भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर असुरों को अपने मोह माया के जाल में फंसाकर सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। इससे सभी देवताओं ने अमरत्व प्राप्त किया। यही वजह है कि इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। अब हम मोहिनी एकादशी की व्रत कथा शुरू करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भद्रावती नामक सुंदर नगर में एक धनी व्यक्ति रहता था। उसका नाम धनपाल था। वह स्वभाव से काफ़ी नेक था और खूब सारा दान पुण्य किया करता था। उसके 5 बेटों में सबसे छोटे बेटे का नाम धृष्ट बुद्धि था, जो कि बुरे कर्मों में लिप्त रहता था और अपने पिता का धन लुटाता रहता था। एक दिन धनपाल ने उसकी बुरी आदतों से तंग आकर उसे घर से निकाल दिया। घर से निकाले जाने के बाद धृष्ट बुद्धि दिन रात शोक में डूबकर इधर उधर भटकने लगा। इस तरीके से भटकते भटकते एक दिन धृष्ट बुद्धि महर्षि कौंडिल्य के आश्रम पर जा पहुंचा। महर्षि उस समय गंगा में स्नान करने आए हुए थे। शोक के भार से पीड़ित धृष्ट बुद्धि कौंडिल्य ऋषि के पास गया और हाथ जोड़कर बोला कि हे महात्मन, मुझ पर दया करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिसके पुण्य के प्रभाव से मैं अपने दुखों से मुक्त हो जाऊं। उसकी पीड़ा समझते हुए महर्षि कौंडिल्य ने उसे मोहिनी एकादशी का व्रत रखने की सलाह दी। महर्षि कौंडिल्य ने उसे बताया कि इस व्रत के पुण्य से कई जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। धृष्ट बुद्धि ने ऋषि की बताई विधि के अनुसार व्रत किया और व्रत कथा का श्रवण किया, जिससे वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण करके श्री विष्णु धाम को चला गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी आप सब पर हमेशा अपनी कृपा बरसाए रखें।